नमस्कार भावी दरोगाओं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें 40 सवाल है मूल विधि, संविधान और जनरल नॉलेज के। आइए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। जितना आपका स्कोर होगा आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, एक मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, एक मौलिक अधिकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। दूसरा सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला पुलिस अकादमी, नेशनल पुलिस अकेडमी की तर्ज पर राज्य पुलिस अकादमी स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली पुलिस अकादमी की तर्ज पर राज्य पुलिस अकादमी स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुरादाबाद। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में दहेज मृत्यु का प्रावधान है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में दहेज मृत्यु, डोरी डेथ का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 304 बी। अगला सवाल देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 किस तिथि से प्रभावी हुआ? एससी एसटी एक्ट 1989 किस तिथि से प्रभावी हुआ? इसका सही उत्तर होगा 30 जनवरी 1990। अगला सवाल देखते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सन 1950। अगला सवाल देखते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने की समय सीमा क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 30 दिन। अगला सवाल देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन। अगला सवाल देखते हैं। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रामभर स्तूप कहाँ स्थित है, जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? उत्तर प्रदेश में रामभर स्तूप कहाँ स्थित है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। अगला सवाल देखते हैं। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कृषि आय को कर से छूट दी गई है? आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कृषि आय को टैक्स से छूट दी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 10(1). अगला सवाल। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एजी टांसले। अगला सवाल देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 6 अनुसूचियां। अगले सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हस्तिनापुर। अगला सवाल। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। अगले सवाल पर आते हैं। साइबर अपराध, साइबर क्राइम में दंड का प्रावधान मुख्य रूप से किस अधिनियम में है? साइबर क्राइम में दंड का प्रावधान मुख्य रूप से किस अधिनियम में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 वर्ष। अगले सवाल पर आते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा बी, वित्त मंत्री। अगला सवाल देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा धारा 41। ये नया जो एक्ट आया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41 में ही एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यानी CRPC और BNSS में धारा 41 दोनों समान है। अगले सवाल पर आते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा बी, दल बदल विरोधी कानून। अगले सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगरी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगरी के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले सवाल पर आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले सवाल पर आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगले सवाल पर आते हैं। बुल्ला चौधरी का संबंध किस खेल से है? बुल्ला चौधरी का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा ए, तैराकी। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1872। अगले सवाल पर आते हैं। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। अगला सवाल देखते हैं। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ए, संत कबीर नगर। अगले सवाल पर आते हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ए, जर्मनी। अगले सवाल पर आते हैं। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लाटर। अगले सवाल पर आते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई थी? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR कब अपनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी भोपाल। अगले सवाल पर आते हैं, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ए एटा कासगंज। अगले सवाल पर आते हैं, 35वां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 61। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी 29 अगस्त। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सन 1986। अगले सवाल पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। अगला सवाल, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है? एक प्रकार की धातु, डिजिटल मुद्रा, बैंक का सॉफ्टवेयर, एक नया निवेश बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी। अगला सवाल है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तराई क्षेत्र। तो ये थे यूपीएसआई में इस प्रैक्टिस सेट के 40 सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।